राजा विक्रम अपनी बुद्धि और न्याय के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके मन में एक उलझन भरा सवाल आया। उन्होंने देखा कि कई लोग एक ही शुभ घड़ी में पैदा होते हैं, फिर भी उनका जीवन बहुत अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ता है। कुछ लोग समृद्धि और खुशी का जीवन जीते हैं, दूसरे लोग कठिनाई और दुर्भाग्य से जूझते हैं। राजा इन असमानताओं को समझ नहीं पा रहे थे। एक ही नक्षत्र में जन्मे लोग इतने विपरीत भाग्य का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इस पहेली से परेशान राजा विक्रम ने अपने राज्य ज्योतिषियों से जवाब मांगा। उन्होंने अपने चार्ट और शास्त्रों से सलाह ली और जटिल व्याख्याएं दी। हालांकि उनकी कोई भी व्याख्या राजा को संतुष्ट नहीं कर पाई। वह एक गहरी समझ, एक ऐसी सच्चाई चाहते थे जो उनकी आत्मा से मेल खाती हो। इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा विक्रम ने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी प्राणियों से ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया। राजा विक्रम घने जंगल में यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने वहां रहने वाले ज्ञानी साधुओं के किस्से सुने थे, जो सांसारिक चिंताओं से अलग रहते थे। राजा को उम्मीद थी कि उनके पास वे जवाब होंगे जिनकी उन्हें सख्त तलाश थी। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें बहती नदी के पास ध्यान लगाने वाले साधुओं का एक समूह मिला। उनकी शांत आभा और गहन ज्ञान स्पष्ट था। राजा ने विनम्रतापूर्वक उनसे संपर्क किया और अपना प्रश्न प्रस्तुत किया। एक ही शुभ घड़ी में जन्मे लोग इतने अलग अलग भाग्य का अनुभव क्यों करते हैं? उन्होंने पूछा। साधुओं ने राजा के प्रश्न को ध्यान से सुना। एक साधु, जिसकी आंखों से गहरा ज्ञान झलक रहा था, धीरे से मुस्कुराया। महाराज, उन्होंने शुरू किया, आपके प्रश्न का उत्तर सितारों में नहीं बल्कि मनुष्यों के दिलों में है। राजा विक्रम जिज्ञासु होकर और सुनने के लिए उत्सुक पास झुक गए। साधु ने एक मनोरम कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने दो आदमियों की बात की। दोनों एक ही शुभ घड़ी में पैदा हुए, फिर भी उनका जीवन बहुत अलग था। एक दयालु और करुणामयी आत्मा, जिसने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपना धन साझा किया, जरूरतमंदों को आश्रय दिया और सदाचार का जीवन जिया। दूसरा आदमी लालच और ईर्ष्या से ग्रस्त छल और शोषण से धन इकट्ठा करता था। उसने अपना धन जमा किया, दूसरों के दुखों के प्रति उदासीन रहा। अब मुझे बताओ महाराज, साधु ने पूछा, आपको किसके जीवन में भाग्य और खुशी का आशीर्वाद मिलेगा? राजा विक्रम, कहानी से उनका हृदय द्रवित हो गया। साधु के शब्दों में गहरा सत्य महसूस किया। दयालु और करुणामयी व्यक्ति, उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि उसके कर्म पुण्य पैदा करते हैं और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। साधु ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में महाराज, उन्होंने कहा, जबकि हमारे जन्म का समय हमारे मार्ग को प्रभावित कर सकता है, यह हमारे कर्म हैं जो अंततः हमारे भाग्य को आकार देते हैं। उन्होंने समझाया कि हर कार्य, हर विचार, हर इरादा हमारी आत्मा पर एक छाप छोड़ता है। यह छाप जन्मों तक साथ रहती है, हमारे जन्म की परिस्थितियों और हमारे जीवन के पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। इसलिए साधु ने निष्कर्ष निकाला, जबकि हम एक ही सितारों के तहत पैदा हो सकते हैं, यह हमारे कार्यों का गुण है जो हमारे द्वारा प्राप्त भाग्य को निर्धारित करता है। राजा विक्रम साधु के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए, अंततः समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची ज्योतिष भविष्य की भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि कर्मों और उनके परिणामों के बीच गहरे संबंध को समझने में है। उस दिन से राजा विक्रम ने और भी अधिक ज्ञान और करुणा के साथ अपने राज्य पर शासन किया, यह जानते हुए कि हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, भाग्य की भव्य टेपेस्ट्री में योगदान देता है।